हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू प्रेजेंट टेंस। तो चलिए आज करेंगे हम प्रेजेंट टेंस। जैसे एज वी नो वेरी वेल अबाउट द टेंस टाइप, हाउ मेनी टेंस काइंड्स आर देयर? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, जिसमें कि आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस को। लेट्स सी फर्स्ट हियर द टेबल। अब जैसे कि हमें टेंस के रूल्स और एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए अपना टेंस सेंटेंसेस यूज करते हुए। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल्स, देयर आर फोर फॉर्म्स: सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही हम पास्ट के साथ यूज करेंगे: सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ऐसे ही फ्यूचर के साथ फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो सी हियर द प्रेजेंट सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमें पता है कोई भी हम जब सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद होता है वर्ब, फिर उसके बाद होता है आपका ऑब्जेक्ट। तो इट मीन्स सेंटेंस फॉर्मेशन क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो लर्न करने वाली बात है वो है रूल वर्ब की। मतलब वर्ब कौन सा लगेगा? यहाँ पे V1 आपका वर्ब लगेगा। ठीक है, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ में आपका S और ES भी लगेगा यहाँ पे। लाइक एग्जाम्पल, आई ईट फूड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट में आई की प्लेस पर ही लिखती तो यहाँ पे मेरा होता ही ईट्स फूड। ठीक है, चलिए कंटिन्यूस की बात करते हैं। तो ध्यान रखिए, हेल्पिंग वर्ब आपका इज आर एम होगा, और कंटिन्यूस में हमेशा V1 प्लस ING होता है। जैसे कि देखिए, कंटिन्यूस है तो V1 प्लस ING है, यहाँ कंटिन्यूस है तो V1 प्लस ING, कंटिन्यूस V1 प्लस ING, यहाँ कंटिन्यूस V1 प्लस ING। जहाँ पे आपको कंटिन्यूस चेंज करने के लिए बोला जाए सेंटेंस को, तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पे आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में V1 प्लस ING लगेगी। और हेल्पिंग वर्ब आपका टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो इज आर एम होगा। लाइक एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग फूड। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट का सिंबल हम जो है अपने फिंगर से परफेक्ट का सिंबल यूज़ करते हैं, जिसमें हमारी थ्री फिंगर्स लेफ्ट होती है, और वो थ्री फिंगर्स आपकी होती है हैज़, हैव, हैड के लिए। लेकिन हैड जो है हम पास्ट में यूज़ करते हैं, और हैज़ और हैव हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना है हैज़, हैव, हैड के साथ जो है वी थर्ड यूज़ होता है। लाइक एग्जाम्पल, आई हैव ईटन। अब देखिए यहाँ पे ईट का ईटन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। ऐसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हैज़, हैव बीन V1 प्लस ING। तो यहाँ एग्जाम्पल होगा आई हैव बीन ईटिंग फूड। बाकी आपका बाकी सेंटेंसेस चैप्टर्स के साथ करवाएंगे। अभी फ़िलहाल प्रेजेंट को समझते हैं। अब जो मैंने टेबल आपके साथ शेयर करी थी वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, सिंपल प्रेजेंट अगर हम बुक से पढ़े तो हम जो है सिंपल प्रेजेंट हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए गो आपका V1 हुआ है, या फिर परमानेंट ट्रूथ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लाई में V1 लगा हुआ है, और साथ में S और ES लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था ही ईट्स हो जाएगा, शी ईट्स हो जाएगा, लेकिन आई के साथ आपको S और ES लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका आई ईट हो गया। ठीक है, जब हम इंटेरोगेटिव में क्वेश्चंस फॉर्म में सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आता है। जैसे डज, तो डज आपका किसके साथ लगता है? ही, शी, इट और ऑल सिंगुलर नाउन्स के साथ लगता है। और डू आपका वी, यू, दे, ऑल और प्लूरल के साथ लगता है। एग्जाम्पल, डज ही ईट, डू आई ईट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिए। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट पेज। अब बात करते हैं सिंस और फोर की। सिंस और फोर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे यूज़ किया जाता है। तो सिंस की बात करें तो सिंस आपका आएगा इवनिंग के लिए, जुलाई के लिए और यस्टरडे के लिए। और यहाँ पर फोर यूज़ होगा आपका मंथ के लिए और फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए। और सेंचुरी की बात करें तो मतलब कि फोर हो गया आपका पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस हो गया पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करने के लिए। लेट्स सी हियर द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, जो अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। एग्जाम्पल मैंने टेबल के साथ शेयर करा था, तो वो इजी टेबल है आपके लिए, और बाकी आपकी बुक की भी इजी टेबल है। जैसे क्वेश्चन की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपका मेन वर्ब
लगेगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। लाइक हियर, हैज़ ही बीन स्विमिंग फॉर हाफ एन आवर। और नेगेटिव की बात करें तो आपको सिर्फ नॉट लगाना है, मतलब सब्जेक्ट, ठीक है, नॉट, देन हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे फिर उसके बाद लास्ट में एंड में ऑब्जेक्ट होगा। Now see here, quick recap. Tenses are nothing but the verb forms which expresses time of action. Tenses कुछ नहीं है, सिर्फ वो हमें verb की जो मतलब कि काम कर रहे हैं, किस समय पर कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं, सिर्फ उसको बताता है। We use the simple present tense to express habitual actions and permanent truth. जो सिंपल प्रेजेंट है वो हैबिचुअल एक्शन को और परमानेंट ट्रूथ को बताता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो एक्शन होता है वो प्रोग्रेस इन मतलब चल रहा है, या फिर अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग मतलब जब बोल रहे हैं उस समय को दर्शाता है। वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू डिस्क्राइब एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, मतलब जो वह काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। बिगन इन द पास्ट बट स्टिल कंटिन्यू, लेकिन पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। विच टुक प्लेस इन द पास्ट बट स्टिल अफेक्ट द प्रेजेंट, जो पास्ट में हुआ था शुरू लेकिन प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है। We use the present perfect continuous tense for action begun in the past and still continuing, और present perfect continuous वह एक्शन को बताता है जो पास्ट में चल रहा था और continuous में भी मतलब कि अभी तक जारी है। तो चलिए लेट्स सी हियर ऑल द आंसर्स। हियर यू हैव टू राइट द क्वेश्चंस यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसके व्हाट डू यू हैव फॉर डिनर, व्हाट विल बी द आंसर दियर, लेट्स सी ऑल द आंसर। चलिए तो फर्स्ट का होगा आई हैव बटर चिकन फॉर डिनर, मतलब कि आप कुछ भी लिख सकते हैं फ्रॉम योर ऑन माइंड्स, अपने माइंड से कुछ भी लिख सकते हैं। What do we wear woolen clothes in winter? We wear woolen clothes in winter to keep ourselves warm. What time is best for dinner according to you? According to me, 8 o'clock is the best time for dinner. How long do you watch TV every day? I watch TV for 1 hour every day. अब आपने देखा जितने भी sentences हैं वो सभी simple present tense को belong कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए subject है और यहाँ पे verb की first form है। ऐसे ही यहाँ पे आई लाइक कर्ड एंड राइस द मोस्ट। अब यहाँ पे आई आपका सब्जेक्ट है और लाइक आपका क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। व्हाट डू यू ड्रिंक इन द इवनिंग? आई ड्रिंक मिल्क इन द इवनिंग। द न्यूज़ पेपर वेंडर ब्रिंग्स द न्यूज़ पेपर एट 6 in the morning। ऐसे ही 6 8 का होगा। माई बस टेक्स 45 minutes फ्रॉम माई हाउस टू माई स्कूल। येस आई लव माई पेरेंट्स वेरी मच। I spend my holidays visiting historical places. Now come to the next page of your book. Here it gives pictures. So you have to write according to the sentences into the present perfect tense की फॉर्म में लिखना है आपको। तो परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव यूज़ होता है और वी थर्ड यूज़ होती है। अब देखिए यहाँ पे हैज़ और वी थर्ड, ठीक है, हैज़ और वी थर्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, पिक्चर्स के अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस गिवन है यहाँ पर। ये देखिए हैज़ और वी थर्ड है, ठीक है, सब्जेक्ट हैज़, वी थर्ड और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हैज़ और ईटन वी थर्ड और बनानास, ठीक है, ऑब्जेक्ट। चलिए एंड कम टू द नेक्स्ट पेज। कम टू द हियर सी पार्ट। हियर यू हैव टू फिल प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे आपको लगाना है हैज़ हैव और प्लस वी थर्ड, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है आपको लगाना है हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी। तो चलिए यहाँ पे आपका ब्रेक गिवन है वर्ब की फॉर्म में, तो आपको लगाना है समवन हैज़ ब्रोकन। तो समवन है उसके साथ आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना है हैज़ ब्रोकन वी थर्ड, ठीक है। प्रिया हैज़ लॉस्ट, अब लॉस्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे लॉस्ट वी थर्ड आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अराइव दिया है तो वी थर्ड आपका अराइव्ड हो जाएगा, और यहाँ पे द ट्रेन हैज़ सिंगुलर लगेगा। वी हैव वॉन वी के साथ, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा, और विन का वॉन जो है वी थर्ड होगा। हैव बीन सर्चिंग होगा यहाँ पे, हैज़ ग्रोन, ठीक है, हैव नॉट विजिटेड और हैव हैड हो जाएगा यहाँ पे। चलिए ऐसे ही आपको सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वियर्स होगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं आएगा यहाँ पे वियर्स होगा।
जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग सूट करता है। यहाँ पे इज़ वेयरिंग होगा। ऐसे ही यहाँ पे इज़ इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। और डू, यू के साथ हम जो है डू अप्लाई करते हैं, ना कि डज, ठीक है। तो डू होगा यहाँ पे नो, डू और डज और डिड के साथ V1 लगता है। यहाँ पे आइज मेल्ट्स होगा, क्योंकि जो है यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे मेल्ट्स हो जाएगा। अब डज नॉट राइज आएगा यहाँ पे फ्लोज होगा आपका। और डज, क्योंकि ही के साथ डू नहीं होता, डज लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्ले V1 लगेगा, ठीक है, वी डज के साथ। अब यहाँ पे वाई आर, यहाँ पे यू नॉट ईटिंग, हैज़, प्ले, एम प्लेइंग। अब आपको यहाँ पे टीचर्स क्लास में क्या कह रही है, कौन सा सेंटेंस किस से बिलोंग करता है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो आप जो भी टीचर आपको क्लास में एक्सप्लेन कर रही है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टिक लगाने हैं। सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। और अगर आप ग्रामर और कोई चैप्टर सर्च करना चाहते हैं तो चैप्टर नेम के साथ लिखना मत भूलिए, एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा। और अगर लिटरेचर का कोई आंसर्स देखना चाहते हैं या फिर समरी सुनना चाहते हैं तो आप चैप्टर नेम के साथ लिखिए समरी बाय रानी शर्मा, या फिर चैप्टर नेम के साथ क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा। डेफिनेटली यू विल गेट दैट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल।